Hello student, now today we discuss company law, feature of a company। हम लोगों ने इसके दो फीचर पढ़े थे, पहले कंपनी के कुछ केस पढ़े थे, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और सेकंड था हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी, उसमें मैं दो केस पढ़े थे। ठीक है, आज हम बात करते हैं परपेचुअल सक्सेशन। ये इसका थर्ड फीचर है, परपेचुअल सक्सेशन, शाश्वत उत्तराधिकार। अभी क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। इन पार्टनरशिप फर्म फॉर एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, डेथ, रिटायरमेंट, एडमिशन, द पार्टनरशिप फर्म डिजोल्व एंड न्यू पार्टनरशिप फर्म हैज टू बी क्रिएटेड। यानी कि कहते हैं अगर पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए या इंसॉल्वेंसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है और फिर न्यू पार्टनरशिप फर्म हमें क्रिएट करनी पड़ती है। बट इन केस ऑफ ए कंपनी, बट कंपनी के केस में, बट इन केस ऑफ ए कंपनी डज नॉट डिजोल्व। लेकिन कंपनी मतलब मेंबर को कुछ हो जाए, ऐसा मेंबर को कुछ हो जाए तो कंपनी बंद नहीं होती है, कंपनी डिजोल्व नहीं होती है विद द चेंज ऑफ इट्स मेंबर। एंड इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नेवर डाई। एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नेवर डाई, कभी नहीं मरती है। मेंबर में कम एंड मेंबर में गो, मेंबर आए या जाएं, बट द कंपनी विल गो ऑन फॉरएवर। लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी। इट्स लाइफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंट ऑफ एनी और ऑल शेयर होल्डर, जो ओनर होते हैं और डायरेक्टर। यानी कि जो कंपनी की लाइफ है वो डिपेंड नहीं है शेयर होल्डर की लाइफ पे या डायरेक्टर की लाइफ पे। जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर पार्टनर को कुछ हो गया, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया या रिटायर हो गया, डेथ हो गई, तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी डिजोल्व नहीं होती। पार्टनर आए जाएं, पार्टनर हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे एक पार्टनर को कुछ हो, चाहे सभी पार्टनर को कुछ हो जाए, ऑल पार्टनर रिटायर, इंसॉल्वेंट, डेथ, कुछ भी हो जाए, कंपनी चलती रहेगी, कंपनी डिजोल्व नहीं होगी। क्लियर? तो हमारा क्या था ये परपेचुअल सक्सेशन, कि कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहेगी, चाहे मेंबर को कुछ भी हो जाए, लेकिन कंपनी चलती रहेगी। अब आके फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ फीचर की। नाउ वी डिस्कस फोर्थ फीचर, कॉमन सील, साड़ मुद्रा। कॉमन सील क्या होती है? कॉमन सील एक कंपनी की मोहर होती है, क्योंकि कंपनी अपने आप तो साइन कर नहीं सकती है। कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी खुद साइन नहीं कर सकती है, तो कंपनी के नाम से एक मोहर बनती है। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। एक कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन हैज नो बॉडी सिमिलर टू ए नेचुरल पर्सन। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, एक आर्टिफिशियल है, वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है, एक प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है। एंड एज सच इट कैन नॉट साइन डॉक्यूमेंट, इसलिए वो किसी डॉक्यूमेंट पे अपने साइन नहीं कर सकती। कि कंपनी कैसे एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है, तो वो जैसे हम लोग साइन कर सकते हैं, ऐसे कंपनी साइन नहीं कर सकती फॉर इटसेल्फ, तो कंपनी अपना साइन नहीं कर सकती है। द एक्ट थ्रू नेचुरल पर्सन हु आर कॉल्ड इस डायरेक्टर, जो नेचुरल पर्सन उसके थ्रू वर्क करते हैं उनको क्या बोलते हैं? डायरेक्टर। जो कंपनी के बिहाफ पे काम करते हैं, कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर। द एक्ट थ्रू नेचुरल पर्सन हु आर कॉल्ड इस डायरेक्टर। नेचर पर्सन, डायरेक्टर नेचर पर्सन होते हैं, ठीक है, तो वो किसी बिहाफ पे काम करते हैं कंपनी के। द डायरेक्टर पुट द कॉमन सील एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी ऑन इट्स एवरी डॉक्यूमेंट्स। डायरेक्टर क्या करते हैं? डायरेक्टर कंपनी के नाम से जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उस पर साइन के साथ एक कंपनी की कॉमन सील कर, मतलब कॉमन सील जो होती है, साड़ मुद्रा जो होती है, उसकी मोहर लगाते हैं। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है? कंपनी के साथ, ना कि डायरेक्टर के साथ और ना ही शेयर होल्डर के साथ। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कंपनी के साथ, तो कंपनी की क्या लगती है? कॉमन सील लगती है, ठीक है, जो उसके ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं। कॉमन सील क्या होते हैं? उसके ऑफिशियल सिग्नेचर। उनको कौन लगाता है? उनको कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर लगाता है, क्योंकि कंपनी तो एक कृत्रिम व्यक्ति है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो तो कुछ कर नहीं सकती है, उसकी बिहाफ पे कौन करता है? डायरेक्टर करते हैं। डायरेक्टर कौन है? एक प्राकृतिक व्यक्ति है, नेचुरल पर्सन है, तो डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे ऑफिशियल सिग्नेचर करते हैं, यानी कि उसकी मोहर लगाते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ फीचर की। स्टूडेंट, नाउ फिफ्थ फीचर इज लिमिटेड लाइबिलिटी।
सीमित दायित्व। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ अनपेड अमाउंट रिमेनिंग ऑन द देयर शेयर। देखिए जो लाइबिलिटी होती है मेंबर की वो लिमिटेड होती है, जिस अमाउंट तक उसके शेयर की अमाउंट है वहीं तक होगी। यानी कि समझते हैं, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ अनपेड अमाउंट रिमेनिंग ऑन देयर शेयर। यानी कि जितनी उसकी अनपेड अमाउंट है शेयर की वहाँ तक उसकी लाइबिलिटी है, उसके बाद कुछ लाइबिलिटी नहीं है। एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ शेयर होल्डर हैज पेड ₹7 पर शेयर ऑन ए शेयर ऑफ ₹10 पर शेयर। कोई शेयर 10 रुपये का था, शेयर होल्डर ने कितने पेड किए हुए हैं? ओनली 7 रुपये पेड किए हुए हैं। हिज मैक्सिमम लाइबिलिटी कैन बी ऑन ओनली ₹3 पर शेयर। तो उसकी जो मैक्सिमम लाइबिलिटी वो कितनी होगी? 3 पर शेयर, जो अनपेड अमाउंट है। अनपेड अमाउंट कितनी है? 3 रुपये। 10 रुपये का शेयर था, 7 रुपये पे कर चुका है शेयर होल्डर, तो अनपेड कितने हैं? 3 रुपये। 7 तो पेड कर चुका है, तो उसकी लाइबिलिटी कहाँ तक होगी? 3 रुपये तक, जो अनपेड अमाउंट है। लाइबिलिटी टू द एक्सटेंड रुपीज अनपेड अमाउंट, तो अनपेड अमाउंट कितनी है? 3 रुपये। तो लाइबिलिटी कहाँ तक होगी उसकी? 3 रुपये तक। एक शेयर की जो लाइबिलिटी होगी वो 3 रुपये तक होगी। अब जितने शेयर होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 3 रुपये तक की लाइबिलिटी है जो उसकी अनपेड अमाउंट है। द लाइबिलिटी में बी लिमिटेड बाई गारंटी और लिमिटेड बाई शेयर। लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड बाई गारंटी हो सकती है और लिमिटेड बाई शेयर भी हो सकती है। अब बात करते हैं 6th फीचर की। तो नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस 6th फीचर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, अंशों का हस्तांतरणता। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, शेयर को ट्रांसफर करना। देखो कंपनी का एक फीचर होता है, कंपनी में आप शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो। ये कंपनी का बहुत बड़ा फीचर होता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। द शेयर ऑफ ए कंपनी आर ट्रांसफरेबल। द शेयर आर इजीली ट्रांसफरेबल इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उनके यहाँ आप इजीली शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन होती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन होती है उसकी बात करते हैं। देखो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, उसके बारे में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पब्लिक जो लिमिटेड कंपनी होती है उसमें आपके मैक्सिमम जो मेंबर होते हैं वो 7, मिनिमम मेंबर जो होते हैं वो 7 होते हैं, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। बस आपको मैं यहाँ पे इतना ही बताऊंगा, जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसमें जो मिनिमम मेंबर है वो 7 होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। और कंपनी के नाम के आगे लिखा होगा लिमिटेड वर्ल्ड लिखा होगा, ठीक है। तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो अपने शेयर इजीली ट्रांसफर कर सकती है। कैन बी बोट एंड सोल्ड इन ओपन मार्केट इन स्टॉक एक्सचेंज। ओपन मार्केट में वो जो स्टॉक एक्सचेंज की ओपन मार्केट है उसमें वो इजीली ट्रांसफर कर सकती है शेयर। कौन? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ओपन मार्केट क्या होती है? देखो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जहाँ पे आपके शेयर है ना उसकी सेल परचेज होती है। जैसे आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE BSE, ठीक है, उनके वो चलते हैं इंडेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी, आपने नाम सुना भी होगा। चलो आज हमारा टॉपिक ये नहीं है, ठीक है, ये अपना आप में एक अलग टॉपिक है। मैंने आपको थोड़ा सा जिक्र कर दिया इस बारे में कि क्या होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, आपके जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो लिस्टेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में और उनके शेयर की सेल परचेज होती है। हाउएवर इन केस ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती हैं उनके केस में क्या होगा, द शेयर आर ट्रांसफरेबल थ्रू विद ए फ्यू रेस्ट्रिक्शन। उनके केस में शेयर ट्रांसफर तो हो जाएंगे लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं, कुछ रुकावटें लगी हुई हैं, कुछ सीमाएं हैं उनकी, कुछ लिमिटेशन है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन है। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या कौन होती है इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम टाइप ऑफ कंपनी पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपके मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 200, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ये अपना में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अगर आप फिर मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरे नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को है ना यूट्यूब चैनल पे कमेंट में अगर वो चाहते हैं तो मैं एक वीडियो बना दूंगा स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर कंपनी रजिस्टर्ड कैसे होती हैं, उनमें शेयर कैसे सेल परचेज होते हैं, उसके ऊपर मैं अपनी एक वीडियो बना दूंगा। आप लोग मुझे
उस पर कमेंट कर देना। और आप लोग मेरी वीडियो को, जो मेरे चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरी जितनी वीडियो आती हैं आपको ईजिली मिल सके। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाल बटन सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करिए, तो मेरी जितनी वीडियो आएंगी आपको पता लग जाएगा। और अगर आप इसके बारे में चाहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ये क्या होता है जानना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब के उस पर कमेंट कर सकते हैं। अब 7th फीचर की बात करते हैं। 7th फीचर ऑफ ए कंपनी। Now we discuss 7th feature of a company. 7th feature of company. This name is separate property. What is separate property? पृथक अस्तित्व. The Hindi meaning is पृथक अस्तित्व. What is separate property? A company is a legal person is capable of owning and enjoying of property in its own name. एक कंपनी क्या है? कंपनी की लीगल पर्सन है और जो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो उसकी अपनी है, उसकी मतलब वो उसमें एंजॉय करती है ऑफ प्रॉपर्टी इन अवर नेम, अपने नाम से। वो कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी है, उस पर किसी मेंबर का कोई राइट नहीं है। वो प्रॉपर्टी किसकी है? उस पर जो अधिकार है वो सिर्फ कंपनी का है, किसी मेंबर का कोई अधिकार नहीं है। भले ही मेंबर ने कॉन्ट्रीब्यूशन कर रखा है, शेयर कैपिटल लगा रखी है, कैपिटल लगा रखी है, पैसा लगा रखा है, लेकिन मेंबर का जो कंपनी की प्रॉपर्टी है उस पर कोई अधिकार नहीं है। वो प्रॉपर्टी किसकी है? ओनली कंपनी की। द शेयर होल्डर आर नॉट द जॉइंट ओनर ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी। शेयर होल्डर कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है, उनका कोई भी उसमें हिस्सा नहीं है। वे कंपनी के साथ उसके जॉइंट ओनर नहीं बन सकते प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी किसकी रहेगी? कंपनी की रहेगी। इसलिए क्या वर्ड लिखा है? सेपरेट प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी कंपनी की है वो कंपनी की रहेगी, वो मेंबर की नहीं होगी। भले मेंबर ने पैसा लगा रखा है, लेकिन वो प्रॉपर्टी सिर्फ कंपनी की लाएगी, ना कि कंपनी की, ना कि मेंबर की। प्रॉपर्टी किसकी होगी? ओनली कंपनी की। चलिए कंपनी का हम लास्ट फीचर पढ़ते हैं। नाउ वी डिस्कस लास्ट फीचर ऑफ ए कंपनी। पॉइंट नंबर 8, आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति। देखिए हमने जितने पॉइंट, हमने 7 पॉइंट पढ़े थे, 7 पॉइंट में पढ़ के हम इतना जान चुके हैं कि आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है। कंपनी क्या है? कंपनी जो आर्टिफिशियल पर्सन, ये हमने डेफिनेशन पढ़ा था। हमने कुछ फीचर पढ़े, उसमें जिक्र आया है कि कृत्रिम व्यक्ति क्या होता है, तो इसके बारे में मुझे कुछ लिखाने की जरूरत है ही नहीं। नो नीड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस। आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी है, क्योंकि कंपनी अपने साइन नहीं कर सकती है। कंपनी के बिहाफ पे कौन साइन करते हैं? डायरेक्टर, जिनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल पर्सन। हम लोग कौन है? नेचुरल पर्सन। और कंपनी कैसी है? आर्टिफिशियल पर्सन। बात समझ में आई ना? तो अब आप जान चुके हैं आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, कृत्रिम व्यक्ति। तो कंपनी क्या है? कंपनी जो आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। तो ये हमारे ये 8 फीचर थे जो हमने स्टडी किए हैं फीचर ऑफ ए कंपनी। आज की मैं वीडियो को यहीं पर रखता हूँ। थैंक यू।